बोर्ड पे कराया गया। देखिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? दो सब्सटेंस विच इजीली कैच फायर एंड बर्न विद ए फ्लेम। जैसे तुमको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, नाउ ऐसे सब्सटेंस जिनको आसानी से आग लग जाए। क्या तुम्हें ये बात मालूम है ट्रेन में इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ले जाना वर्जित है? इट इज़ नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड टू कैरी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इन ट्रेन। जैसे स्टोव ले गया, सोचे यहाँ चाय बना ले, तो ट्रेन में तो तुम आग ही लगा दोगे। तो इस तरीके से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है? इनफ्लेमेबल, जिसमें आसानी से आग लग जाए। तो जिसमें खाना पका तो वही वाला ना स्टोव, हाँ, वो तो मैं लेके गया हूँ। ठीक है। नहीं ले जाता। दो सब्सटेंस, देखो यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यस। सो दो सब्सटेंस which easily catch fire, आसानी से आग लग जाए, and burn with flame, और जले भी तो लपटों के साथ, उसमें लपटें निकले। फ्लेम तो जानते हो ना, फ्लेम जैसे गैस स्टोव में फ्लेम निकलती है, या जब मोमबत्ती जलाते हो तो उसमें भी तो कैंडल में भी फ्लेम आती है कि नहीं, उस तरीके से। आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसको कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से जो फ्लेम के साथ चलते हैं? जैसे इनफ्लेम, सही कह रहे हो। तो मैच स्टिक में तो फ्लेम आती है। एलपीजी एलपीजी नहीं ले जाना है। इस सिलेंडर लेके चल गए, नहीं ले जा सकते हो। केरोसिन ऑयल भी नहीं, केरोसिन ऑयल भी नहीं ले जाना। सही है, ये सारी चीजें। अल्कोहल भी नहीं ले जा सकते, उसमें भी आग लग जाती है। सर ट्रेन में, प्लेन में? ट्रेन में आपको जुर्माना लगेगा। ट्रेन में तो तेरे पास सर कोई पकड़ेगा तब लगेगा। हाँ। किसी को पकड़ेगा। नाउ अब आगे देखो, बात नहीं करो, ठीक है। नेक्स्ट इज what does it mean by explosion? If something burned with release of large amount of gases, then it is known as explosion. So Sir, burst of large amount of gases. a burst of large amount of gases. So explosion देखो दिखा दिया था। So if a substance burns with rapid, जिसमें रैपिड कंबशन हो, कैसा हो? रैपिड कंबशन एंड रिलीजेस, और रिलीज क्या करें? Gas. लार्ज अमाउंट, क्योंकि वही गैसेस जो होती हैं वो आसपास की चीज़ों को नुकसान पहुंचा देती हैं। जो उससे गैस निकलती है वो आसपास जब बढ़ती है तो उससे नुकसान होता है। आग से उतना नहीं होता है। जो उससे गैस निकलेगी, वो गैस क्या होती है, जैसे तलवार से काट ना दो पूरी सिटी की सिटी, वो गैस जमीन से उखाड़ देती है सारे। किस चीज़ को बताइए? ऑल द बिल्डिंग्स, है ना, ऑल द बिल्डिंग्स। वो जो गैस आगे बढ़ेगी तो बिल्डिंग को जमीन से हटाती चली जाएगी, जमीन साफ कर देगी। ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, तो वो एक्सप्लोजन है, विस्फोट। उससे जो गैस निकलेगी तो उस गैस से क्या होगा? शहर का शहर तबाह हो जाएगा। सर वो तो रेडियो रेडियोएक्टिव होना अलग बात है, लेकिन कोई भी एक्सप्लोजन, वो रेडियोएक्टिव एक्सप्लोजन होना, लेकिन है वो एक्सप्लोजन ही। किस वजह से हो रहा है वो मत देखो, है एक्सप्लोजन तो उससे ही होता है। बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है कि नहीं, एक्सप्लोड कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस। कभी कभी आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि एक्सप्लोजन होता है, दिखाते हैं कि नहीं? सो इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। कभी कभी क्या होता है कि जो एलपीजी सिलेंडर भी एक्सप्लोड कर जाता है। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन इसका एग्जांपल है। बॉम्ब एक्सप्लोजन
ऐसा हो सकता है। अब जरा देखिए, ऐसा ही एक्सप्लोजन अगर आप क्रैकर्स में जलाते हो तो भी पता चलता है कि कुछ बहुत तेज गैस निकल रही है। नाउ फ्लेम क्या होता है? फ्लेम आग। देखो, जब अगर हम देखेंगे तो फ्लेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इफ द गैसेस आर रिलीज्ड, कुछ गैस निकले एंड दोज गैसेस बर्न इन एयर, किसी चीज की जो वेपर्स हैं वो हवा में बर्न करे। क्या तुम्हें लगता है इस मैच स्टिक को जब हम जलाते हैं तो इसमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलती है वो हवा में जल रही है? हवा में, क्योंकि विक तो यहीं तक है ना, उसके ऊपर यहाँ तक जल रही है। और इसी तरीके से गैस तुम्हारे एलपीजी में जब तुमने बर्नर ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो हवा में जो गैस निकली वो हवा में जली। तो क्या वो जो गैसेस हैं वो कंबस्टिबल हैं? कंबस्टिबल गैसेस है कि नहीं? और वो हवा में जलती हैं। सो इसका क्या मतलब है? इफ द गैसेस रिलीज्ड बाय सब्सटेंस बर्न्स इन एयर, कहाँ जले? हवा में। then it produces flame, it is called flame. So if अच्छा, तुमने कभी ये बात देखा है कि कोयले को जब शुरू में जलाया जाता है तो उसमें से फ्लेम निकलती है, बाद में सेट हो जाता है? भट्टी में जैसा होता नहीं, जिसमें हम लोग वो कौन से तंदूरी खाते हैं, बाद में नहीं, लेकिन शुरू में फ्लेम निकलती है। तो जो कोयला है वो शुरू में उसमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलेंगी, इनफ्लेमेबल गैसेस, तो शुरू में वो फ्लेम देगा, बाद में गैस खत्म हो जाएगी तो फिर वैसे ही स्टिक के अंदर डाल के करते हैं। स्टिक के अंदर तक रोटी निकालते हैं ना। फास्फोरस। फास्फोरस तो फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोयले में भी शुरू में फ्लेम आती है। और ये जो कैंडल है इसमें तो पूरा फ्लेम के साथ ही जलता है। सर बाद में देखो, इफ ए सब्सटेंस while burning releases, जो कैसी चीज निकाले बताइए? रिलीजेस गैस विच बर्न्स इन, सेंटेंस पूरा करो गौरव, विच बर्न्स इन एयर, देन इट इज कॉल्ड फ्लेम। जो हवा में जल जाए, बर्न्स इन एयर, देन इट इज कॉल्ड फ्लेम। जैसे कि फ्लेम ऑफ एलपीजी, एलपीजी तो घर में है तो फ्लेम तो देती है। कभी कभी हमने कहते हैं ब्लू फ्लेम आ रही है, येलो फ्लेम, तो फ्लेम ही तो बोलते हैं। सर वो मतलब क्यों आती है सर? कलर चेंज क्यों होता है? बोलो सर, उधर क्या होता है, जो पाइप होती है उधर सर एक होल होता है, अगर सर उसको बंद कर दिया जाए तो कलर चेंज होता है। हाँ, फ्लेम ऑफ एलपीजी, फ्लेम ऑफ कैंडल, जो कैंडल है उसकी विक होती है। विक का मतलब बत्ती, जो उसमें छोटा सा थ्रेड होता है, तो उन सब से आती है। अब जरा देखो, कभी कभी वुड में भी फ्लेम होती है, ये बात तो हमने देखी है। ओके, अब जरा देखो, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन। ऊपर क्या दिखाया गया है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे गांव में तुम चले जाओगे तो लालटेन जलती है, या इस तरीके से कैरोसिन लैंप होते हैं, तो कैरोसिन लैंप होती है। या फिर क्या होता है कि जो गैस है, गैस की तरह हमारे पास, तुम्हारी बुक में भी दिया, हम भी दिखा देते हैं, ये बंसन बर्नर है, तो इसी में गैस वाली पाइप लगा दो। तो इससे तुम्हें कोई प्रैक्टिकल करना है तो ये क्या है कि कम ज़्यादा करके यहाँ से फ्लेम निकलती रहेगी। टेस्ट ट्यूब गर्म करो, तो ये देखो थर्ड वाला तुम्हारे बना है बंसन बर्नर। थर्ड वाला फिगर देखो, बंसन बर्नर लिखा है, इसी को क्या कहते हैं? बंसन बर्नर। तो ये बहुत साधारण सी चीज है, जो गैस वाली चीज है वही है, बस ये लगा के आग निकलेगी उसे जला के। सर ये बाकी जो बंसन कैंडल ये है वो बंसन बर्नर है। तीसरा, हाँ ये अरे वो नहीं, है दिखा, ये दिखा नहीं है, ये अरे होने वाली है। अच्छा, ये होने में ये तो ठीक है। ऐसे ही तो सर लग रहा है। ऐसा नहीं लगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो जब गैस लगाओगे तब, ये तो बर्नर है, ये तो लोहा है। पाइप लगा के फिर करना पड़ेगा। हाँ, पाइप तो लगाना पड़ेगा, पाइप पे जब तुम लैब में जाओगे ना टेंथ में, तो ये वहाँ लगे हुए रहते हैं, बस ऑन करो और अपना प्रैक्टिकल करो। सीधा सर जाओ लगाओ। हाँ, चलने मेरे लगे। को तो जब मैं स्कूल के वाले पर ये सब हो सकता है। और तीसरी चीज क्या है? बुनसन बर्नर। और क्या बताया? और केरोसिन
लैम्प। वास्तव में जब तुम आगे की 9-10 के प्रैक्टिकल करोगे इसी से सामना होगा। यही सबसे सस्ता होता है, 50 रुपए का आता है, तो सब बच्चों को दे दिया था, अपना प्रैक्टिकल करते रहते मजे से। मजे से। हाँ। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, तो नीचे कुछ चीजें दी गई हैं और ऊपर के भी डायग्राम देखो। क्या ऊपर दो कैंडल और ये गैस में फ्लेम दिखाई पड़ रही है? ऊपर देखो 2 डायग्राम है। एक मोनो गैस स्टोव, सिंगल गैस चूल्हे वाला, उसमें भी फ्लेम दिखाई गई है। और दूसरा है, और ये कैंडल है, तो ये सब फ्लेम है। अब नीचे के टेबल को देखकर बताओ कि किसमें से फ्लेम निकलेगी और किसमें से नहीं। क्या कैंडल में से निकलेगी? यस सर। तो कैंडल में लिखो फ्लेम, यस। फ्लेम में टिक कर दो। अब मैग्नीशियम में निकलेगी कि नहीं? लेकिन वो ड्रिजलिंग होगा, बहुत ब्रिलियंसी के साथ जलेगा, लेकिन वो फ्लेम नहीं होती है। फ्लेम थोड़ी ना है वो। जब क्रैकर्स और फुलझड़ी छुड़ाते हैं तो क्या वो फ्लेम है क्या? चिंगारी। हाँ, वो चिंगारी नहीं है। देख मैंने बोला था ना लेबल सर आप। हाँ निपुण क्यों नहीं है? अरे कैंपर क्या होता है? चलो ठीक है, फिर ऑनलाइन करो। ओके, वही कल वाला लिंक है। कैंपर क्या होता है? नहीं आया सर। कैंपर क्या? कैंपर। कैंपर। सर कैंपर क्या होता है? कैम्फर कपूर, कपूर जलाया जाता है तो कपूर। केरोसिन है। हम्म, नफ्तालीन बॉम्ब। हाँ। ठीक है। वो अलग। नफ्तालीन बॉम्ब। हाँ यार वही है, सेम ही है कपूर। कपूर जलता है तो क्या उसमें फ्लेम निकलती है जिससे आरती करते हैं कपूर जला कर? गलती है ना सर। तो वो भी हो गया, कैम्फर भी लिख सकते हैं। निकलती बोला है। चलो, और ओके, पेड़ है। हो गया। चलो ओके, नाउ अब देखो, तो कैंडल से फ्लेम निकलेगी, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से निकलेगी? नहीं निकलेगी। आगे देखो, कैम्फर से निकलेगी? हाँ सर निकलेगी। निकलेगी। कैम्फर तो जल भी जाता है, जरा सा आग लगाओ तो जलने लगता है। तो इसमें निकलेगी, इसमें नहीं निकलेगी। कैरोसिन से, हाँ जलेगा। कैरोसिन में फ्लेम होती है, जैसे गैस से होती है वैसे कैरोसिन में। कैरोसिन लैंप भी तो होते हैं, उनमें से फ्लेम निकलती है कि नहीं? कैरोसिन लैंप, तो इससे फ्लेम निकलेगी। कैरोसिन ऑयल है तो उससे भी। चारकोल, नहीं निकलेगी। चाकू से नहीं निकलती। चारकोल से मैं चेक सर करूँ, उससे सर अंगारे निकलते हैं। थोड़े बहुत आग निकलेगी, ज्यादा नहीं, जरा शुरू में निकलती, बाकी नहीं आप चेक निकलती। कर लो। अंगारे निकलते हैं। देख लेते हैं। अंगारे बहुत तो मेरे हिसाब से तो नहीं आती यार। होगा नहीं, सर दहकता मेरे है। हिसाब से तो नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी, क्योंकि शुरू में निकलती है, हाँ, कोयले में भी जैसे थोड़ा वैसे। पहले पेट्रोल और हाँ। होते और वैसे तो नहीं। किसने? Charcoal releases flame or not? किसने लूटा? किसी ने लूट लिया होगा, लूट लिया। चारकोल गिव्स फ्लेम और नॉट? ये नहीं फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता। हाँ सर। चारकोल से ही तो ये सड़क बनती है, तो उस वाले काले वाले से क्या फ्लेम निकलेगी? या बिटुमेन। बिटुमेन है, बिटुमेन जरा अच्छी क्वालिटी का होता है। हाँ, आगे ये देखो, थोड़ा खराब करने का नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। ये डाल देंगे। अब देखिए, दैट इज फ्लेम का स्ट्रक्चर। तो फ्लेम कैसी दिखेगी? लाल इसमें भी होता है। इधर लास्ट में नहीं होता। भी दिए हुए ये पैसे चलो, आधा पंखा चल जाता है। आधा कनेक्शन में चल जाता है पंखा। कहाँ चलता है? इधर ही करना है। पूरा फंक्शन है। बस इसका खत्म। उल्टा नहीं उधर उधर होते ही नहीं। अरे
वो गरम रिमोट हवा नहीं है इसका क्या? अब जरा देखें। हाँ भाई गरम हवा हाँ भाई गरम लंच में लेके बैठ गए थे तुम लोग बात नहीं करो। यस मैं ऐसे अब देखो, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। बीच में आपको जला के दिखा देता हूँ तो आपको पता भी चल जाएगा। हाँ सर सारी सर बम गिर गए ये देखो, नहीं होगा नहीं कुछ इससे। ये देखो, तो इसके सब अंदर में येलो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके आउटर में क्या होगा? ब्लू थोड़ी देर के लिए इसको हम बंद कर देते हैं जिससे आपको पता भी चल जाए। तो इसके आउटर में कौन सा चीज होगा? ब्लू ब्लू होगा, टाइम लग रहा है बंद हो जाएगा ठीक है। दिखा नहीं तो सर ये एकदम देखो। जूम कर गए तो इससे कुछ पता चल रहा है? नहीं सर चिंता दिख रहा है नहीं पता चल रहा। सर एकदम कैमरा घुसा दिया सर जूम कर दीजिए जूम सर ज्यादा कैमरा ऐसा इससे नहीं पता ऐसे चल सर रहा। ऐसे लेकिन आउटसाइड ब्लू है, समझ में आया हाँ, नहीं? सर दिख तो रहा है तो ना। ओके, let us- सर माइक्रोस्कोप करिएगा सर। कोई बात नहीं। सर Structure है of लगा flame. है अंदर येलो है, लेट अस मेक द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ओके। तो ये पहला जो 6.5 एक्टिविटी है, इसमें क्या दिखाया गया है? अरे ये तो ओके, सर 4.5 है। तो ये देखो, ये दिस इज, ये तो इसकी वीक हो गई। और सबसे अंदर का पार्ट कैसा दिखाया गया है? तो इसमें देखो ऑरेंज दिखाया गया है, सर कुछ लोग मोबाइल yellow करती दिखाया है है। सर अंदर येलो सबसे अंदर येलो है, यस सर। और फिर उसके बाद सर लाइट येलो। अभी तो चलो इसमें और देखिए, सब लोग अलग अलग बता हाँ सर, रहे ये हैं। इसमें तो yellow है। बुक में क्या है? बात नहीं करो, ठीक है। सर बुक में सर सबसे अंदर कॉटन ये देखिए नाउ देखिए, African। बात कर लो, फिर मैं भी करा दूं। 1 घंटे का तो बात पहले कर लो, तुम्हारे जरूरी है। नाउ सबसे बुक में जैसा दिया तो सबसे अंदर हमें कैसा दिखाना है? येलो। येलो के बाद कैसा है? ऑरेंज। तो इसमें सबसे पहले आप येलो दिखाओ। येलो हो गया सबसे, हाँ सर सर लास्ट सर कलरिंग छोड़ दे ये येलो हो गया। इसके बाद क्या है? ऑरेंज 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 है। ऑरेंज फिर रेड फिर डार्क रेड तो इसके बाद क्या है? बस ऑरेंज, 3 ही कलर दिखाने होते Red भी हैं, है, ऐसा सर। रेड करके नहीं है बस। सब ब्लू सिर्फ 3 कलर हाँ। कौन कौन से सबसे आउटसाइड है ब्लू। हाँ ठीक है अब इनकी लेबलिंग की जाए, कैंडल्स येलो वाले को कहते ठीक है। हैं Now, अब देखो, लेट अस लेबल इट। यस सर लीस्ट हॉट सबसे कम गरम सर मोर का व्हाट सही है? So it is the innermost zone of unburnt wax. सबसे अंदर क्या है? और ब्लैक पहले तो वैक्स कैंडल लिखो। वैक्स कैंडल स्कूल में ये डायग्राम खुद ही 5 नंबर का आता है। तो इसके 3 पार्ट हैं, एक आउटर मोस्ट जोन, एक मिडल जोन और एक इनर मोस्ट जोन। तो ये है आउटर मोस्ट जोन, फिर इसके बाद है मिडिल जोन। ये कंप्लीट कंबशन है, ऑफ कंप्लीट कंबशन। इसमें सब चीज पूरी जलेगी। और ये कैसा है? ब्लू। ये क्या है? दैट इज मिडिल जोन। पार्शियल मिडिल जोन ऑफ, पार्शियल का मतलब पूरा नहीं जला, ये आधा। पूरा जला, कंप्लीट। ये पार्शियल आधा कंबशन। इससे ये और ये कैसा लिखा है? बोलो येलो। येलो बीच वाले को ब्लू और येलो ही है। मिडल जोन येलो लीस्ट हॉट और जो सबसे अंदर है वो लीस्ट हॉट है। दैट इज इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। अभी वहाँ वैक्स निकला है, भी जलने लगेगा। तो ये सबसे अंदर वाले इतने में कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑरेंज करके इन्होंने ये बात 2 ही माने हैं, येलो और ब्लू माना, ठीक है। ऐसा होता भी है, हम जैसे कैंडल जला रहे थे तो आप देखो उसमें 2 ही दिख रहे थे। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो। बहुत दूर
अब अलग अलग फ्लेम होते हैं, लेकिन मैं फिर से दिखाता हूँ। देखो, दिखती नहीं है ना। तो अगर आपको दिखे तो ब्लू भी दिख रहा है, जिसे नहीं हो तो ध्यान से आके देख तो सकते मेरे हैं। को तो सबसे अंदर दिख रहा है blue। अंदर अनबर्nt है, देखो अंदर अनबर्nt है, हाँ ये रहा ब्लू। ओ भाई देखो अंदर अनबर्nt है, सबसे अंदर सर, जो यहाँ दिख- बिल्कुल हाँ, सर। ब्लैक है, और सबसे बाहर ब्लू है। ब्लू हल्का हल्का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो नीचे के साइड है सर। नीचे की side है। तो वो आएगा ना, वो आएगा। पेन बदल के ला, कोई मैं पीछे भेज दूंगा। सर यहाँ को दिखा दो सर। बदल के लाएगा। देख लिया सबने? सर वहाँ तो लाइट जल रही है। सर बाहर से दिख रहा है। अंदर अनबर्nt आज भी ले ले भाई। और सबसे बाहर blue, ठीक है। हाँ ब्लू भी दिख गया सबको वाह, दिख गया। अरे, तो हम इसमें दो ही दिखाएं, फिर इसका मतलब है हम ऑरेंज हटा दें। मेरा 3 बन गया। ऑरेंज हटा दिया, और ऑरेंज की जगह क्या हो जाएगा फिर? ये ऑरेंज की जगह बनाना क्या करना है? लाल नहीं, ऑरेंज ब्लू सर एडिंग सब ब्लू को नीचे बना। 3 हाँ। कलर लेकर जाऊंगा एग्जाम में। ये देखो, ऐसे दो ही कलर बना देना, एक येलो और एक और काम करना, ये तो हटा दिया, यहाँ बीच में कुछ ना रखना, और उसको इनर मोस्ट जोन दिखा देना। इनर मोस्ट जोन सर ब्लू कलर आएगा हाँ, और कलर करना जरूरी है। कलर स्केच रहेंगे यहाँ पे कर लेना, मिडिल स्केच रहते हैं यहाँ पे, ये देखो तुमको दे देंगे। नहीं चाहिए। कलर स्केच पेन कलर निकाल लेंगे, फिर अपना कर लेना कलर। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं सर चलते। कल तो अभी क्वेश्चन पक्का दोगे? हाँ, ये देखो इनर मोस्ट जोन, इसको लिखो, इनर मोस्ट जोन जो है अनबर्nt है। मेरा इनर मोस्ट वेपर अनबर्न वैक्स वेपर। वेपर क्या होता है? ऑफ अनबर्nt वैक्स वेपर। अभी वैक्स की वेपर निकली है, धीरे धीरे जलेंगी, अंदर वाली क्यों नहीं जल पाती? सारी आ गई। तो साथ बहुत यही इंटेलिजेंसी है कि वहां तक ऑक्सीजन पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है, और बाहर वाले को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पोर्शन कौन सा है? टॉप वाला क्यों सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है? और वहां से अंदर अंदर जाते जाते अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती ऑक्सीजन। तो इस तरीके से इनर मोस्ट जोन कैसा है? दैट इज ऑफ अनबर्nt वैक्स वेपर। और ये कैसा है? ये ब्लैक है, ब्लैक है ना। जो लीस्ट हॉट है क्या वही इनर मोस्ट है? लीस्ट हॉट। और जो ये वाला है ये मॉडरेट हॉट है। हाँ सर मॉडरेट। नेक्स्ट और ये और ये जो आउटर मोस्ट है ये सबसे ज्यादा हॉट है, तो हॉटेस्ट। पार्ट ऑफ एम। अगर मान लो सुनार को अपने बुंदे बनाने का कोई सोने का सामान तो सबसे बाहर रखेगा, ये तार को भी पिघलाना है तो सबसे बाहर। ऐसा तुम्हारी बुक में फिगर बना जरा हाँ, देखो सर बना है सर। तो उसमें वो दिखाया जा रहा है अगले डायग्राम में। ये देखो वो जो उसका फ्लेम को डाइवर्ट कर रहा है, एक मुड़ा हुआ फ्लेम का है, तो उससे जो सब फूक रहा है तो आउटर मोस्ट से वो हीट ले रहा है। फूकेगा तो क्या करेगा? तो ज्वेलर डाइवर्ट द आउटर मोस्ट फ्लेम, देखो मेक ज्वेलरी, ठीक है। फ्लेम का वो क्या करेगा? इस चीज को देखो, ज्वेलरी बनाना। हाँ। सो इस चीज को देखें, ज्वेलर्स डाइवर्ट आउटर। अब आगे देखो, सो in this way jewelers use, and these are the different parts of candle flame. Okay. Goldsmith uses the blowpipe, the outermost flame. So goldsmith uses outermost flame
uses low pipe and outermost flame तो इसमें तो लिखा मेटलिक पाइप वही है to melt middle part बोला नहीं सर नहीं ये इसमें बोला लिखा है मेटलिक पाइप बोला है हाँ तो वो ब्लो पाइप है ना मेटेलिक पाइप सेम ही है क्या? सेम ही है मेटल का ही तो होगा हाँ और किसका होगा क्या लकड़ी का होगा मेटल का भी दिखाया नहीं इसमें मेटल का ही तो था हाँ। ब्रास का था अब जरा देखो वो तुम्हारे बुक में भी बना है ऐसे ही वो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है ना पिछले फिगर में 6.11 और 6.12 में क्या दिखाया गया है बताओ भाई तो इसमें दिखाया गया है कि ल्यूमिनस जोन ऑफ होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टॉन्ग्स फॉर 10 seconds रिमूव इट व्हाट डू यू ऑब्जर्व जरा देखो कि इसमें सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल ध्यान दीजिए कि जो कैंडल जलती है तो इसमें बहुत सारा अनबर्न्ड पार्टिकल भी आ जाता है उन्होंने बोला है वॉच ग्लास में दिखाने को तो वॉच ग्लास में आप लोग देख लीजिए वॉच क्लास भी है सर हाँ? आपके पास वॉच क्लास भी है वॉच ग्लास में दिखा देंगे जिसमें वो बोलेगा उसी में दिखाएंगे सर ये तो माइक्रोस्कोप में ये देखो इसी में बोला है अब जरा देखो कैंडल है तो कैंडल हम जलाएंगे और ये देखेंगे कि क्या ये अनबर्न्ड इस पे काला काला जमा हो जाता हो है जाएगा। वही प्रैक्टिकल दिखाया गया है ये रहा सो लेट अस सी द एग्जाम जो फिगर नंबर 6.11 क्या दिखाना चाहता है ये देखो काला हो गया वो तो कांच रख दो ये देखो एसी ज्यादा कर देंगे कर देंगे ये देखो तो हमने इसके ऊपर रख दिया इससे क्या पता चल रहा है क्या ये काला हो गया है हो गया तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब ये जलता है तो देयर इज अनबर्न्ड कार्बन जो इस पे डिपॉजिट हो जाता है तो वो कार्बन ही है जब उसमें से जो निकल रहा है वो जल क्या है बताओ कार्बन तो हमने उसको रख दिया ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाई ऊपर से पहुँच पाई नहीं पहुँच पाई तो इसलिए काला हो गया नहीं तो पूरा ही जल रहा था समझ में आ गई बात कि नहीं तो इसलिए जब जलेगी नहीं कोई चीज़ तो क्या होगा वेपर्स निकली लेकिन हमने जलने नहीं दिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया वो काला हो गया ये काला ही रहेगा काला कुछ नहीं है ये फिर हट गया नया जगह खराब धोखा मैं तो कुछ नहीं है उसी में तुम अल्कोहल मिला दो तो सिंक बन गई लिख रहे हैं हाँ, हाँ, ये तो रखो। वाइट बना दे ये तो माइंड में चल रहा है अब आगे देखो बोलो 6.12 फिगर ध्यान से सुनो बता रहा है मंगल बेटा 6.12 क्या है color blackish ring is formed on the glass plate side अगर मान लीजिए कोई आयरन का ये ले लें तो इससे क्या होगा कि ब्लैकिश रिंग बन गया या कोई तुम ऐसे लूप ले लो या वायर ले लो तो उसमें भी क्या होगा बोलो मान लीजिए जैसे एक पिन ले लें तो इस पर भी क्या होगा अल्टीमेटली काला हो जाएगा कि नहीं तो blackish ring indicate the deposition of old thin copper wire just inside the non-luminous zone तो non-luminous zone कौन सा है the portion of copper wire just outside the it indicate that the non-luminous zone has a high temperature जो सबसे outer most zone है अगर मान लीजिए कॉपर ले लें या हम ये ले लें तो ये रेड हॉट हो जाएगा इससे क्या इंडिकेट होता है रेड मींस सबसे हॉट कौन सा पार्ट है that is outermost part is red hot so let us see it with copper wire को हम क्या करें इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके ऊपर रख दें तो ये नॉन ल्यूमिनस में इसे स्टीडी होना चाहिए कहीं से अगर फैन आएगा तो नहीं कर पाएगा ये कोई बंद करियो लेकिन तुम समझ गए हो ना ऐसा करने से बस ये रेड हॉट हो जाएगा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बाहर रखोगे सबसे बाहर रखोगे तभी रेड हॉट होगा ठीक है कि नहीं कोई बात नहीं आगे देखो नाउ ओके source of energy that is used for industries and home is called fuel उसे क्या कहेंगे जो तुम घर में भी इस्तेमाल करो या फिर क्या करो जैसे कई बार क्या होता है
फ्यूल कहीं पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे ये देखो, ये लाइटर में भी यूज किए जा सकते हैं, तो वो फ्यूल है। लाइटर को जलाने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो क्या है? इसके अंदर भी तो कुछ भरा हुआ है, तो ये फ्यूल है जो भरा सर है। इसके अंदर हाँ, है सर, फ्यूल। इसको फेंकते हैं तो वो फूल फ्यूल जाता ही तो है। है, वो लिक्विड क्या सर है? मेरे को कोई बता रहा था कि लाइटर फेंकते हैं कहीं देखो तो लाइटर भरा हुआ है कि नहीं फ्यूल? ये क्या भरा हुआ है? फ्यूल। फ्यूल है, लाइटर फेंकने से ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों हाँ, सर। क्यों? ये देखो, इसमें फ्यूल भरा हुआ है, एक्सप्लोजन होगा सर। ये देख लो। बहुत मस्त आवाज आती है। आप नहीं समझ लिया ना, सोर्स ऑफ क्या चीज है? ये देखो। जो करंट हुआ ना, क्या है? सर ऐसे हाथ से फेंकते हैं तो फट What does it mean by fuel? Fuel क्या है? The source of energy which is used in household and industry is called fuel. Repeat करो। तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था जब हम पढ़ा रहे थे, तुम इधर उधर देख रहे थे। आदमी जो एक बार 5 नंबर नहीं लाता है कॉपी में, सतर्क हो जाता है। तुम तब भी नहीं सुन रहे हो, आज एक में भी नहीं लाए। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड, ठीक है, फॉर, तो फ्यूल क्या होता है? द सोर्स which use in movement is called देखो, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज, substance which are used as source of energy. On and up प्रभात, source of energy किसमें यूज किया जाए? In household and industry, दो जगह। is called, उसे क्या कहेंगे? फ्यूल। That is called फ्यूल। अब जरा देखो, गुड फ्यूल क्या होगा? फ्यूल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे फ्यूल में एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन। गुड भी हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पुरानी समय से इसे यूज करते आए हैं। तो केरोसिन ऑयल, और इसके अलावा वुड भी है, गांव में इस्तेमाल हो ही रहा है। चारकोल को हम फ्यूल की तरह या हीट सोर्स की तरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं सबको कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कोल, पेट्रोल, डीजल। अब जरा देखो, दैट इज गुड फ्यूल क्या होता है? द क्राइटेरिया ऑफ गुड फ्यूल। जो हमारे हेल्प बहुत अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ गुड फ्यूल। जैसा कि हरीश ने हम लोगों को बताया कि जो पहली चीज, विच डू नॉट लीव रेसिड्यू बिहाइंड इट, जलने के बाद पीछे राख ना छोड़े। तुम्हारे घर में पूरी एलपीजी जल जाती है, पीछे राख इकट्ठी करनी पड़ती है। तो एक अच्छा फ्यूल वो है विच डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटिंग गैस। सबसे पहली बात क्या है? विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, हवा में ऐसे हार्मफुल गैसेस ना छोड़े। तो पहली चीज देखो, इट डू नॉट, तो ये क्या करेगा? हेलो, हाँ जी, वो 3 महीने की फी कम हो जाएगी और 28,000 फी है जो 2 बार में देनी होती है। 10 दिन का ट्रायल है, ऑल सब्जेक्ट्स हैं। हाँ जी, फुल 28 है, उसमें से 3 महीने की कम हो जाएगी। आज से ही भेज दीजिए तो अच्छा है। टाइमिंग 6 से 7:30, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं तो उसका छूटेगा नहीं, वो रिकंसाइल कर लेगी। तो चलिए, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। दूसरा तुमने अभी क्या बताया था? जो हमारे काम है। करेक्ट, ये देखो रेसिड्यू, वही चीज वो भी बोल रहा है कि कम आएगा जो उससे कचरा है, वही तो बता रहा है। सो पॉल्यूशन ज्यादा
It does not leave. ये क्या नहीं छोड़ेगा पीछे? Any Residue behind it. It releases. It has large calorific value. 1 किलो जले तो सबसे ज्यादा कैलोरी निकाले। बताओ तुम अपने चार्ट को देख के बुक के भी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? cake. काउडम केक नहीं है सबसे ज्यादा। देखो हाइड्रोजन सही बता रहे हैं। बायोगैस हाइड्रोजन बायोगैस 1,50,000 हाइड्रोजन हाइड्रोजन 50,000 है। हाइड्रोजन सर. It has large calorific value. अच्छा ये बताओ मंगल, 1 केजी हाइड्रोजन जलेगा तो कितनी कैलोरी निकालेगा? कितनी पर कैलोरी? केजी नहीं पर केजी होती कैलोरी वैल्यू पर केजी होती सर है। 1,50,000 1,50,000 किलो जूल। उसकी भी बात सुनो, ऊपर किलो जूल लिखा केजी Per kg. So it hydrogen releases 1,50,000 kilojoule heat per kg. So it is the ideal fuel. इसके अलावा दूसरा कौन सा है जरा और भी देख लो। एलपीजी का देखो, बायोगैस और एलपीजी का 55,000 है। डीजल केरोसिन पेट्रोल तो एलपीजी क्या करेगा बोलो? प्रोड्यूस 55,000 किलोजूल पर केजी। सर बायोगैस मीथेन और ठीक है, इतनी एनर्जी निकालेगा। और भी है तो सबकी अपनी अपनी मेरिट है, मैंने एलपीजी की कह दी। चौथी चीज ये बताओ, इट इज इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू यूज। अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुमको लिट्टी चोखा बनाना है तो लो ये तिनकों का ढेर ले जाओ घास का, तो तुम घास को पहले स्टोर करोगे स्टोर रूम में, फिर घास उठा उठा के लाओगे जलाओगे। वो अच्छा है कि टिक से गैस चलाई और लिट्टी चोखा बना लिया। एलपीजी easy to store, easy to handle, easy to transport and easy to procure। खरीदना भी आसान, रखना भी आसान, यूज करना भी आसान, ले जाना भी आसान। 4 चीज आसान होनी चाहिए। एलपीजी तो एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है? चौथी विशेषता, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड फ्यूल? इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल। ऐसे नहीं कि जरा सा अरे गिर गया सब आग लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ भी होना चाहिए। इट शुड हैव, बोलो क्या, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए कि सफिशिएंटली हाई? ऐसा नहीं कि जरा सा परक्यूशन गैप है वो स्ट्राइकर पे हिट किया कि गोली चल गई। सर हमने क्या किया, पीछे मारा ही था गोली चल गई। वो तो हिट करता है ना रिवॉल्वर में, एक पिन हिट करती है, वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशिएंटली हाई इग्निशन टेम्परेचर। तो चौथी चीज लिखो, इट शुड हैव। सब केरोसिन और केरोसिन ऑयल में क्या डिफरेंस है? दैट इज हायर। कैरोसिन करके कुछ नहीं होता है, इग्निशन टेम्परेचर। सर अपने फ्यूल में तो 2 लिखे हैं, केरोसिन और केरोसिन ऑयल, तो दोनों नहीं, ये गलत है। पांचवी चीज, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू यूज, सेफ टू यूज होना चाहिए, आसानी से इस्तेमाल कर लें। ऐसा ना हो कि बहुत देर तक पता चला माचिस हमारी पूरा 2 बंडल खर्च हो गया, आग ही नहीं लग रही, तो लोग जलाएंगे नहीं उस चीज को ना। सर मीडियम इग्निशन, हाँ, सर सफिशिएंट होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। सफिशिएंट यानी बहुत लो नहीं होना चाहिए, सर मीडियम चलेगा। अब देखो सेफ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। और देखो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेफ इग्निशन टेम्परेचर लिख दो तब तो ठीक रहेगा। अब पांचवी चीज, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर। बहुत ज्यादा जगह नहीं लेना चाहिए। जो एक एलपीजी सिलेंडर बगल में पड़ा है और 1.5 महीने खाना बना देगा, और खास का तिनका रखो 4 कमरों में, 2 ही दिन का खाना बने। सो इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू यूज। पता चला लकड़ी यूज कर रहे हैं, हाथ में फांस गड़ गई। इजी टू स्टोर एंड इजीली अवेलेबल। ढूंढना ना पड़े, जगह जगह कोयला ही ढूंढ रहे, मार्केट में कोयला ही नहीं मिल रहा। एंड इजीली अवेलेबल।
ठीक है. इट शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए. कॉस्ट एफिशिएंट, हैव लो कॉस्ट. अगर ऐसा होगा तो मार्केट में वो चीज आसानी से चलेगी. CNG and LPG meet this requirement are ideal fuels. एग्जाम्पल क्या है? CNG LPG. अब देखो, what does it mean by calorific value? Calorific value क्या है? सर जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जो प्रोड्यूस करता है पर केजी उसे सही है. बोलते हैं. ऐसा बुक में भी लिखा है, पढ़ो चीज को. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बिल्कुल वही बताया इन्होंने. प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल. देखो, कैलोरिफिक वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. श्रद्धा, सब दो चीज पूछेंगे, बुक नहीं देखना. सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? उसके बाद उससे कम वाली बताओ. बोलो. पेट्रोल. सर एलपीजी, उससे थोड़ी कम. सीएनजी और तुम मीथेन. तो पूरा पढ़ लेते हो, टेबल देख के ही समझ जाते हो. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, सही है. तुमने तो डीजल भी बता दिया. तो बहुत, मीथेन और सीएनजी एक ही चीज है. सही है. वही तो बता. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg, 1 kg जले, 1 kg फ्यूल is called calorific value. पर केजी. पर केजी है ना, इसे क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू. देखो, अफसर और लेबर में यही अंतर है. अफसर एक बार देखेगा सब चीज जान जाएगा यहाँ क्या क्या गड़बड़. लेबर पूरा दिन देखेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा. तुम्हारा प्रेक्षण अच्छा है, तुमने टेबल देखी, खटखट तुमने उसको उस ऑर्डर में बता दिया, और लोग टेबल देख रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं वो क्या रहा है. ये होता है अफसर की क्वालिटी. ऑब्जर्वेशन, वही फर्क है. खाते तुम भी वही 4 रोटी खाते, वो भी वही रोटी खाते, लेकिन फर्क कहाँ आया? ऑब्जर्वेशन. देखते ही तुमने पता लगा यहाँ क्या क्या काम की चीज है. चलो, अब तुम्ही को फांसी दी जाएगी, तुम्ही असली मंगल पाएंगे. चलो, तो बोलो, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस. उससे कम एलपीजी. एलपीजी. उससे कम मीथेन. या सीएनजी लिख सकते हो, ठीक है. इसकी 1,50,000 किलो जूल पर केजी, और इसकी कितनी है? 55,000. 55,000 किलो जूल पर केजी, और इसकी 50,000. क्या मुझे कोई बताएगा कि कंडे की जो गाय के गोबर का वो बनता है काउ डंग केक, उसकी कितनी? 6,000 to 8,000. सर 8,000 to 8,000. 8,000. 6 to 8. काउ डंग केक को अगर हम जलाएंगे तो उसकी क्या क्या डिमेरिट्स होगी? विल इट रिलीज अनबर्न्ट स्मोक? Yes, sir. तो वो भी नहीं होना चाहिए. इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड नॉट रिलीज स्मोक. सर वो Pollution. ऊपर लिखा है ना, फर्स्ट इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. वही लिखा है होगा. ना, सही है. प्रोड्यूस हार्मफुल It release- गैसेस एंड स्मोक, है ना, सर, सही बात वाला भी है. होगा. सर वो रेसिड्यू भी छोड़ता है. हाँ, तो रेसिड्यू भी छोड़ेगा, इसलिए वो अच्छा नहीं. इट हैज लेस कैलोरीफिक वैल्यू, तो वो अच्छा नहीं है. अब किलो जूल पर केजी को देखो, बुक में बोल्ड में भी लिखा है. सर ऐसे अगर लिखा है. हम पर केजी लिख दे सिर्फ तो चलेगा? 1 केजी में कितना निकला है तो लिखना पड़ेगा जूल. किलो जूल पर केजी. ध्यान दीजिए, जूल क्या चीज होती है समझो, कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे 1 जूल कहते हैं. तो तुम इससे पता लगा सकते हो कि कितने किलो जूल है. 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है, तुम्हारे ढक्कन में 3 ग्राम पानी आ जाता है, कैप के ढक्कन में. तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है हीट, उसे 1 जूल कहते हैं. अगर हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो 1,50,000 डिग्री इससे न जाने कितना हो जाएगा, कितने ग्राम पानी हो जाएंगे. अब जरा देखिए, इतनी बात हो गई. लेट अस राइट व्हाट इज फ्यूल.
कुछ चीजें लिखा है डिफाइन fuel and write merits of good food या properties of good food. कितना छह हो सर फिर 3-3 करके लिखते यही लिखोगे. अब तीसरा write calorific value of H2, LPG and CNG. इतना काम करो. सर प्रॉपर्टीज लिखनी सर एक सेकंड सर सर वो यार हाँ हमको लिखा है it has large calorific value LPG सर ये LPG produce 55,000 kg ये हटा दें 55 है. 55 वही सर जैसे लिखा है it has large calorific value हाँ, सर वो कितना ही हटा। लिखे हैं It has large calorific value it should have safe ignition temperature it is easy to find LPG वाली लाइन तो हटाई दो. LPG तो अलग से भी पूछा. हाँ सर ये LPG कितनी है तो हमने पूछ लिया ना अलग से. ये लिखने की जरूरत है नहीं वहाँ है. सर फ्यूल वाले के एग्जांपल लिखने फ्यूल थर्ड वाली लाइन की ये CNG LPG LPG मत लिखो बाकी तो लिखी दो. इट हैज large calorific it should have high load बारिश होने लग गई क्या? हाँ सर चलो ओके चलो बंद कर दिया.